ओके सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल एंड जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी ही पावरफुल इंडस्ट्री है और इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो लोगों के दिमाग में इसको लेकर के इतनी नफरत क्यों है, लोग क्यों एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के इतना चिढ़ते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फटाफट से कैसे आप एक क्लैरिटी हासिल कर सकते हो इस सिर्फ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। ओके सो शुरू करते हैं। ओके सो पहला रीज़न जो है वो ये है कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन। ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं गलत उम्मीदों के साथ। होता क्या है, जब लोग इस इंडस्ट्री को शुरू करते हैं तो शुरू करते ही उनका सबसे पहला जो बेसिकली माइंडसेट होता है, उनको ऐसा लगता है कि बस ज्वाइन कर दिया अब बहुत जल्दी जल्दी पैसा आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है जो किसी भी इंडस्ट्री स्पेशली इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या वो लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उनका माइंडसेट क्लियर करके ज्वाइन कराएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके दिमाग में ये बात डाल दें कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी तभी पेमेंट आएगी, तभी पैसा आएगा, बिना मेहनत के पैसा कहीं पर भी नहीं आने वाला। ठीक, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सिर्फ आप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ आ जाओगे, आपको लगता है कि हाँ यार बस ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करते ही पैसा आने लग जाएगा, मेरे नीचे अपने आप लोग बनते चले जाएंगे, या अगर आपको कोई ऐसा इंसान बोल रहा है कि भाई तुम बस ज्वाइन कर लो, टीम मैं बनवा दूंगा तुम्हारी, तो इस तरीके की बातों को करने से बचें। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए वो ऐसा बोल भी रहा है तो उसको आप बोलो कि भाई साथ में मिलकर करेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, सिर्फ एक अकेले बोल देने भर से ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। क्योंकि लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, इस वजह से उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते और वो परेशान होते हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 2, रियलिटी चेक। होता क्या है, ज़्यादातर लोग जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद उनको ये बोल दिया जाता है कि भाई आ जाओ शुरू कर लो, ठीक है, अपनी आईडी लगा दो, थोड़ा सा सामान खरीद लो, थोड़े से प्रोडक्ट खरीद लो और बस अब यहाँ से ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं कि वो लोग काम करना नहीं शुरू करते, काम करना भी शुरू करते हैं, बट होता क्या है कि वो रियलिटी चेक नहीं करते। रियलिटी चेक का मतलब मेरा ये है कि उनका वो माइंडसेट डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि देखो, किसी भी बिजनेस को, कोई भी बिजनेस आप दुनिया का करने जाओगे उसमें टाइम लगता है, उसमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक, तो कई लोगों को लगता क्या है कि ये इंडस्ट्री थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे आपको आते ही सब कुछ सक्सेस मिल जाएगी, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, रातों रात आपको सारी नाम दौलत शौहरत इज्जत मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपने बताया था कि आपको एटलीस्ट 3 साल वाला माइंडसेट बना के आना चाहिए कि भाई 3 साल तक मुझे इस इंडस्ट्री में लग करके काम करना है, तब जाकर के मैं डिजायर्ड रिजल्ट्स ला पाऊंगा। ओके, सो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 2 की रियलिटी से अनभिज्ञ ना रहें। ठीक है, रियलिटी वास्तविकता को स्वीकारें, तभी आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकेंगे। ओके, सो मेरा तीसरा रीजन ये है सोसाइटिकल माइंडसेट। होता क्या है, ज़्यादातर लोगों को जब इस इंडस्ट्री में वो आते हैं या कोई भी उनको स्टार्ट कराता है इस इंडस्ट्री में, आईडी लगवाते हैं या फिर वो अपना परचेजिंग कर लेते हैं, सामान खरीद लेते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि सोसाइटी में उनको लोग बोलते हैं कि क्या यार तुम भी बेवकूफ़ बन गए। ठीक है, क्योंकि लोगों के ज़्यादातर लोगों के हिसाब से, समाज में जो लोग हैं उनको हिसाब से ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये बोतल में उतारने वाला काम है और एक टाइप से मुर्गा बनाने वाला काम है। तो इस प्रकार के 5-6 जो मिथ्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो ये 5-6 मिथ्स ही लोगों को कहीं ना कहीं डरा करके रखते हैं कि यार मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, लोगों के मन में एक डर ये भी रहता है कि भाई चलो मैं कर लूँगा, सामने वाला बंदा जुड़े ना जुड़े क्या फ़ायदा, तो फिर मेरे जुड़ने का फ़ायदा क्या है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी इंसान इस इंडस्ट्री में आने वाला होता है या आ चुका होता है, उसको एक सोशल प्रेशर रहता है उसके दिमाग में कि भाई अब मुझे इनको प्रूफ करना है, ठीक है, मुझे सोसाइटी को प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ के चक्कर में क्या होता है कि अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो एक इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई भी इंसान अगर लग के कामयाब हो रहा है तो उसी जगह पे फेलियर रेशियो भी है। हर जगह पे सक्सेस रेशियो फेलियर रेशियो लगभग साथ साथ ही चलता है। ठीक, तो इस वजह से अब होता क्या है कि जब लोग इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो आने के बाद सोशल प्रूफ के चक्कर में और सोशली अपने आप को इतना मतलब वो अवेयर हो जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी भी कई बार खराब हो जाती है उनकी, कई बार उनकी दोस्ती वारी पे भी बात आ जाती है। इस वजह से लोगों को डर लगता है, इस वजह से ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री से हेट करते हैं। और रीज़न सिंपल सा है कि जब लोग हेट करते हैं इस वजह से लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 3। सो इसी के साथ साथ मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगा कि क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में क्या पूरी दुनिया में आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग ना स्टेबल इनकम को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके हिसाब से एक फिक्स इनकम होनी चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल सके। और जैसे ही इंसान कुछ थोड़ा सा अलग करने की राह पे निकलता है तो वो लोगों की लीक से हट जाता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री से हिट करते हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 3। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा इनसिक्योरिटी। होता क्या है, ज़्यादातर लोग जब इस प्रकार के बिजनेस में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप बिजनेस में आते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको इनसिक्योरिटी लगती है कि भाई इनकम होएगी कि नहीं होगी। कुछ उनके डाउट्स होते हैं बेसिकली, इनकम होगी कि नहीं होगी, टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, चलो मैं कर लूँगा, मेरी टीम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक, उसके अलावा उनके और भी बहुत अजीबोगरीब डाउट्स होते हैं कि सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, सर प्लान ऐसे नहीं ऐसे दिखा सकते हैं क्या। तो इस प्रकार के मल्टीपल डाउट्स आने की वजह से लोग क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, हफ्ता 1.5 हफ्ता 3 महीना 6 महीना करते हैं, करने के बाद वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद अगर उनसे कोई सलाह मांगने आता है कि भाई क्या हुआ, तुमने किया था यार, तुम तो कर रहे थे, क्या हो गया तुम्हारा, तो वो बोलते हैं यार बेकार काम है, कोई फालतू फंड के काम है, टोपी पहनाने वाला काम होता है। सो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर लोग इनसिक्योरिटी की वजह से भी आते हैं, क्योंकि इसमें इनकम, देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस में अगर आप बिजनेस को देखोगे तो बिजनेस में जब तक से आप टर्नओवर नहीं दोगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तब तक से आपको इनकम नहीं जनरेट होगी। जब सेल होगी तभी आपको इनकम होगी ना, सिंपल सी बात है। तो ये बिजनेस भी ऐसा ही है, जब तक से यहाँ पे आप अपनी सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, पर्सनल डेवलपमेंट पे आप अपना फोकस नहीं करोगे, तब तक से इस इंडस्ट्री में तो क्या आप किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाओगे। ओके, सो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर, सो बट नॉट लीस्ट पॉइंट नंबर 5। इस इंडस्ट्री को लेकर के ज़्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है।
रीज़न यही है, ज़्यादातर लोगों के पास इस इंडस्ट्री को लेकर के ना इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख लो यूट्यूब पे अनगिनत आपको ऐसे बतेरे वीडियो मिलेंगे जिसमें जिन लोगों ने कभी आज तक करी भी नहीं है, वो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं पे सही भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, होता क्या है कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ना खुल्लम खुल्ला शो ऑफ करते हैं, ठीक है। और जब आप रियल लाइफ की तरफ देखोगे तो कोई भी इंसान शो ऑफ जल्दी नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने वीडियो में अपने हिसाब से बताते हैं। बट इस इंडस्ट्री में क्या आता है कि ज़्यादातर लोग जब आते हैं तो आने के बाद क्या करते हैं, वो पहले ही दिन से मिलेनियर और बहुत बड़े बड़े टैग्स, बहुत बड़े बड़े नाम अपनी इंस्टा प्रोफाइल के नीचे, ठीक है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ठीक है। वो इंसान जिसने आज तक कभी भी मतलब कोई बड़ी चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा, वो अचानक से जब इस इंडस्ट्री में आता है तो वो व्हाट्सएप स्टेटस बड़े अजीबोगरीब से लगाना शुरू कर देता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको समझ जाते हैं कि भाई ये फंस चुका है, अभी हमें भी फंसाएगा, इससे पहले ही इससे दूरियां बना लो। तो लोगों को ये भी डर हो जाता है, इस डर की वजह से भी लोग नहीं स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में नफरत होती है। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, अब आपको कौन सा वाला पॉइंट इसमें अच्छा लगा है और कौन सा वाला पॉइंट बेस्ट लगा, आप दोनों ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।